हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग, आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज हम जानेंगे ऑयल सीड्स के बारे में यानी तिलहन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हम आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका सामान्य परिचय और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, वसा का प्रमुख स्रोत, पहली चीज़ तो यही है वसा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि तिलहन जो है वसा का सबसे प्रमुख स्रोत है इसका, जो भारतीय भोजन में तिलहन है। प्रमुख फसलें क्या क्या हैं जो वसा मिलता है इसका। इसके अंतर्गत तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला जैसी फसलें की इसमें आती हैं तिलहन में। पीली क्रांति, जिसे पीत क्रांति भी कहते हैं, इसमें पीली क्रांति का सीधा संबंध देश में है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने से है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है। तिलहन से तेल और खली प्राप्त होती है। ठीक है, जो सरसों होता है, सरसों जो होती है उससे तेल निकलता है और खली भी निकलती है। तेल का जो उपयोग भोजन के साथ साथ स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट में, वार्निश, औषधियों में, सुगंधित पदार्थ में और मोमबत्ती और साबुन बनाने में इसका जो है प्रयोग भी होता है। खली का जो उपयोग है वो पशु आहार तथा जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो पशुओं के लिए जो चारा होता है, जो भूसा होता है, खली को गला के उसमें मिला के उसको खिलाया जाता है। ठीक है, और खेती में भी किया जाता है इसका प्रयोग। आगे चलते हैं। कुल तिलहन उत्पादन एवं शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो देखिए, जो कुल उत्पादन है 2021-22 के अनुसार, जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल तिलहन उत्पादन जो है 36.1 मिलियन टन, ये जो है इसका उत्पादन अनुमानित हुआ। शीर्ष तिलहन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र और तीसरे पर आपका आता है मध्य प्रदेश। अगला है प्रमुख फसलों का विस्तृत विवरण। पहला है मूंगफली, जो ग्राउंड नट बोलते हैं। इसका महत्व और इसका उपनाम, यह वानस्पतिक प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसे भारत में गरीबों का काजू भी कहा जाता है। जो मूंगफली है, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मिलती है और ये गरीबों का काजू भी कहते हैं इसको। जलवायु और भौगोलिक दशाएं क्या हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसके लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वार्षिक जो वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर इसकी वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। पैगिंग प्रक्रिया क्या है। यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी अवस्था है। परागकण यानी कि पॉलिनेशन के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग यानी कील निकलकर जड़ की तरह नीचे की जमीन को मुड़ता है और मिट्टी के भीतर जाकर मूंगफली का ये रूप ले लेता है। ठीक है। मृदा पोषक तत्व के बारे में, मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं इसमें। 2020-21 के अनुसार है आपका पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात मूंगफली में, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर तमिलनाडु। गुजरात जो है 4.13 मिलियन टन के साथ पहले स्थान पर है, राजस्थान 1.93 मिलियन टन और तमिलनाडु 0.94 मिलियन टन। आगे है आपका सोयाबीन का महत्व, यह खाद्य तेल के साथ साथ प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। जो सोयाबीन को माना जाता है वो सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है इसमें भौगोलिक दशा और मिट्टी। तो देखिए, इसका जो तापमान चाहिए वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और इसकी वार्षिक वर्षा जो चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए। और 6 से 6.5 पीएच मान वाली जो है अम्लीय दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है फसल के लिए। फसल चक्र क्या है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है और इसकी बुवाई जून में और कटाई अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, फसल चक्र मतलब ये खरीफ की फसल है सोयाबीन, और जून में इसकी जो बुवाई हो जाती है और अक्टूबर में ये काट ली जाती है। और इस पूरी अवधि में इसे 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है सोयाबीन को। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें हम, तो सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के
अनुसार खरीफ 2021 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश 5.56 मिलियन हेक्टेयर, और जो कि कुल देश का जो सोयाबीन की खेती होती है हमारे पूरे देश में, उस पूरी खेती का 40.41% मध्य प्रदेश में ही होता है। और क्षेत्रफल के मामले में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। इसमें जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं 2020-21 के अनुसार, पहला आपका महाराष्ट्र है जो कि 6.20 मिलियन टन के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरा आपका आ जाता है मध्य प्रदेश जो कि 4.61 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे नंबर का आपका आता है राजस्थान जो कि 1.09 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर आता है। अगला है आपका सरसों जो कि मस्टर्ड बोलते हैं। इस फसल का प्रकार और समय देखते हैं। यह भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है जो रबी ऋतु में उगाई जाती है, और इसकी जो बुवाई है वो अक्टूबर नवंबर में, और जो कटाई है फरवरी मार्च में इसकी की जाती है। रबी की फसल में यानी कि जो ठंडी में बोई जाती फसल है। भौगोलिक दशाएं, इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और 75 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसमें जो शीर्ष उत्पादन राज्य हैं वो है आपका राजस्थान, देश का ये सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है सरसों में हरियाणा। तो पहले पर राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे पर हरियाणा। इसकी प्रमुख प्रजातियां क्या हैं, जो वेराइटीज़ हैं सरसों की, तो देखिए इसकी जो वेराइटीज़ हैं वो है पूसा गोल्ड है, पूसा जय किसान है, और वरुणा। पीताम्बरी ये क्या है, यह पीले सरसों की एक मुख्य विशेष प्रजाति है पीताम्बरी, जिसको RYS के 0502 बोलते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।